हेलो दोस्तों, आपका हमारे ITI यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, ये हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन का डिस्कशन करा रहे हैं। और इसमें से हम 20 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन करा चुके थे। अब हम 21वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, इसमें हम ज़्यादा हड़बड़ी करके नहीं पढ़ेंगे, हम जो भी पढ़ेंगे सटीक पढ़ेंगे और खूब अच्छे से बहुत ढंग से पढ़ेंगे। ज़्यादा देर न करते हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया जाता है और इसको सिस्टमेटिक तरीके से हमको आंसर करना रहता है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि ये फार्मूला याद कर लो, ये चीज़ याद कर लो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है दोस्तों। बस आपको एक कॉन्सेप्ट को, अपने अंदर कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। तो हम सीधा आते हैं इसमें नंबर क्वेश्चन पे, जो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा था, रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। तो देखिए क्या करा हिंदी में, निम्नलिखित शब्दों के समूह को अर्थपूर्ण वाक्यों में पुनर्व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे हमारे पास है टीचर, स्कूल, वर्क, सी, ए, एज। अगर हम इसको, तो पहले नंबर यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट। पहले नंबर सेंटेंस बनाते टाइम यहाँ पे सब्जेक्ट पहले रहता है और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा रहता है। तो अगर हम यहाँ पे दे दें सी, यहाँ पे सी लिख दें तो सब्जेक्ट तो पहले आ जाएगा। तो हम इसको, अगर हम पहले नंबर, देखो हमको अगर ज़्यादा टाइम नहीं लॉस करना है तो हम आंसर को टर्मिनेट करना सीख लेते हैं। तो हम जानते हैं पहले सब्जेक्ट रहेगा, तो सब्जेक्ट में एक सी आ गया है। तो हम देखते हैं अपना ऑप्शन में कितना, हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 ऑप्शन है। तो हम टर्मिनेट करना सीख रहे हैं, कैसे हम आंसर को टर्मिनेट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बहुत से लोग का जो ITI करते हैं उन लोग का इंग्लिश मजबूत नहीं रहता है, इसके लिए हम उनको एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करा रहे हैं आंसर को टर्मिनेट करने का। तो सी सब्जेक्ट होता है, तो सबको मालूम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। भाई जिसको इतना चीज़ नहीं मालूम है उसके लिए समझ लो भाई इंग्लिश पढ़ना बेकार की बात है और वो कुछ नहीं कर पाएगा। इतना तो आपको आना चाहिए। तो सब्जेक्ट में पहले सी है, तो सी को हम देखते हैं। तो यहाँ पे सी तो है नहीं, पहले ये गलत हो जाएगा पहला नंबर। और अच्छा, बी में तो है और सी में है और डी में नहीं है, तो डी को भी हम गलत कर देते हैं। हमारे पास बचा है, तो अब देखते हैं वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम देखेंगे वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब जो क्रिया को बताता है। देखिए ये क्या कर रही है, काम कर रही है, किसका, पढ़ाने का काम। अब देखिए यहाँ पे सी वर्क एज ए स्कूल टीचर। अब देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ पे मिल रहा है। अब टीचर, सी टीचर, तो कोई मतलब नहीं हुआ। जैसे हम एक ही आदमी को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब हम सी लगा दिए हैं तो टीचर लगाने की कोई अभी तो ज़रूरत नहीं है। टीचर को हम ये एज आ ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे ट्रीट करेगा। तो पहले हम वर्ब को रखेंगे, सी वर्क, यह काम कर रही है एज ए स्कूल टीचर, इस क्लास स्कूल टीचर के रूप में काम कर रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सी वर्क एज ए स्कूल टीचर। तो यहाँ पे देखते हैं सी वर्क, ये देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, अब ये इधर ऑब्जेक्ट, ये काम करेगा। तो ये नहीं कि हमारा ये भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अब हम आते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों, टर्मिनेट करना आपको आना चाहिए आंसर को, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। अब हम आते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, 22वां नंबर क्या कह रहा है। तो 22वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है। कह रहा है, व्हेन यू ग्रेड हायर ऑफिशियल सच एज टीचर, इंस्ट्रक्शन और सुपीरियर यू शुड यूज। अब देखिए हिंदी भाषा आप इसका समझ लीजिए। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आप को उपयोग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हेलो,
हेलो तो दोस्तों अपने दोस्तों के लिए किया जाता है। हाय ये भी दोस्तों के लिए किया जाता है। और हे हाय ये सब जो हैं ये सब दोस्त के लिए किया जाता है। ये सब दोस्तों के लिए किया जाता है। अब हमारे पास जो अधिकारी की बात कर रहे हैं, तो अधिकारी के लिए हम देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे अधिकारी के लिए गुड मॉर्निंग। जैसे हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, तो इसीलिए यहाँ पे हम गुड मॉर्निंग का यूज करेंगे, क्योंकि हमसे बड़े हैं। हम अगर हमसे छोटे होते तो हाय हेलो कैसे हो ऐसे बात करते हैं, लेकिन बड़े हैं इसीलिए हम रिस्पेक्ट में बात करेंगे, इसलिए हम गुड मॉर्निंग का यूज करेंगे। अब हम आते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 23वां नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने है। तो क्या करा 23वां नंबर क्वेश्चन, विच इज ए साइलेंट लेटर इन वर्ड आंसर। तो साइलेंट लेटर कौन सा है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या करा है, आंसर शब्द में ANSWER, जो ये लेटर में आंसर शब्द में मूल अक्षर जो छिपा हुआ अक्षर है, मूल अक्षर जो छिपा हुआ अक्षर कौन सा है। तो जो हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसमें हमको डिसाइड करना है कि कौन सा अक्षर छिपा हुआ है। तो हम लिखते हैं आंसर ANSER। अगर हम ऐसे लिखें ANSER तो भी हम पढ़ सकते हैं आंसर ANSER, तो अभी हम पढ़ सकते हैं आंसर। तो हमें W की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमारे प्रोनाउंसिएशन में W छिपा हुआ है, इसलिए हम अब छिपे वाले शब्द की बात कर रहा है तो हम W को छिपा देते हैं। अगर हम देखिए यहाँ पे लिखते हैं आंसर ANSWER, तो हम W को छिपा कर बोलते हैं, जैसे बोलते हैं आंसर। अगर हम इसको भी लिख दें तो आप आंसर ही पढ़ोगे, इसको भी लिखा हुआ है तो इसको भी आप आंसर पढ़ रहे हो, इसीलिए यहाँ पे W आपका छिपा हुआ है। अब हम बात करते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों 24वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 24वां नंबर देखिए यहाँ पे कह रहा है कार्डिनल नंबर कौन सा है, तो विच इज वन इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। तो दोस्तों ये जो आपका है ये हो गया ते है रोमन नंबर, ये है रोमन अंक। अब पूछ रहा कार्डिनल नंबर, ये देखिए 10वां नंबर, तो ये कार्डिनल नंबर है। तो अभी देखिए अगर हम आंसर को टर्मिनेट करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं आंसर को टर्मिनेट करने से ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर इनमें से सभी दिया होता तो हमको एक बार कन्फ्यूजन होता, लेकिन एक ही नंबर जो अलग टाइप का है, ये तो रोमन है, ये भी रोमन है, ये भी रोमन है, इसीलिए हम आंसर ए को सही करेंगे। हमारा आंसर नंबर ए सही हो जाएगा अगर कार्डिनल नंबर की बात करें। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको आंसर टर्मिनेट करना आना चाहिए। आपके अपने अंदर इतनी सेंस डेवलप कर लो कि आप आंसर को टर्मिनेट कर सको। टर्मिनेट करने का मतलब ये है कि आप देखो जो जानकारी है जो पूछ रहा है, जो इसे आपको मालूम है ये नहीं होना चाहिए, तो इसको आप निकाल दो, लास्ट में जो बचेगा उसी को आपको आंसर कर देना है। अब हम आते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 25वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है विच वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखिए दोस्तों, ये अलास का चिन्ह व्यक्त करता है, ओह ऐसे करके। तो विस्मयादिबोधक वाक्य कौन सा है, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह जिसमें रहेगा वही होगा विस्मयादिबोधक। अब देखते हैं ये वाला सिंबल किस में है, तो ये वाला सिंबल पहले वाले में है, ये दूसरे वाले में नहीं है, ये गलत हो गया। ये तो सिंपल है, साधारण क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है, ये भी साधारण है, ये क्वेश्चन है। अब ये भी सिंबल है, ये भी साधारण है। अगर हम विस्मयादिबोधक चिन्ह देखिए दोस्तों, ऐसा रहता है। दोस्तों आपको बहुत कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ाया जा रहा है, अन्यथा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इसमें से क्वेश्चन भी नहीं पूछ जाएंगे। ये आपके एजुकेशन लेवल को बिल्डअप करने के लिए आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपको सीखना बहुत ज़रूरी है।
तो हम 25वें नंबर क्वेश्चन का हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम आते हैं 26वें नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो 10 मिनट का हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों हमें मालूम है आपको कहाँ पे प्रॉब्लम होगा, कैसे प्रॉब्लम होगा। ये वीडियो सिर्फ देखना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको देखने से आपको 100% समझ में आ जाएगा। दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।